अपोजिशन के पास नंबर पूरे होते हैं तो डेफिनेटली वो अदम एतमाद की तहरीक लेके आते हैं। 52 या 54 हमारे अपने अपोजिशन के मेंबरान हैं। अदम एतमाद के लिए 25-30 और मेंबर चाहिए होती है, और मैंने कहा कि जब भी अपोजिशन के पास मेंबरान बराबर हो जाएंगे, एक नंबर भी ज़्यादा होगा, तो हमारा जमहूरी हक बनता है कि हम अदम एतमाद की तहरीक लेकर आएँ। जब नंबर पूरे होंगे तो अदम एतमाद की तहरीक लेकर आएंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने तबले जंग बजा दिया। प्रोग्राम रेड लाइन में तलत में गुफ्तगू में कहा, ऑपोजिशन के पास 52 से 54 अरकान हैं, 20 से 30 मजीद चाहिए। जैसे ही नंबर पूरे होंगे जमहूरी हक इस्तेमाल करेंगे। सूबे में बद इंतजामी और करप्शन अरूज पर है। हुकूमत की तब्दीली लोगों के लिए यौम निजात होगा। फैसल करीम कुंडी काउंसलर की सीट नहीं जीत सकते, हमारी हुकूमत क्या खत्म करेंगे। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का तंज। जुनेद अकबर का भी मुखालिफिन को चैलेंज। कहा 35 अरकान साथ होने का दावा करने वाले 3 अरकान ही तोड़कर दिखा दे। पहले भी मुज़ाकरात के लिए तैयार थे, आज भी हैं, मगर बातचीत बाइख्तियार लोगों के साथ होनी चाहिए। ईरान इसराइल सीज फायर के पीछे भी वर्दी है। जंग बंदी में वजीर आजम का बड़ा किरदार है। पाकिस्तानी क़यादत ने आलमी लीडर्स को कायल किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का उलमा कराम से खिताब में इंकशाफ। कहा, भारतीय हमले के वक्त आर्मी चीफ डट कर खड़े थे। जंग में पाकिस्तान को गैबी मदद हासिल थी। जिस मिसाइल को शहरी आबादी पर गिरना था वो इंडिया के ऑयल डिपो पर जा गिरा। भारत ने हमारे एयरबेस पर कई मिसाइल फायर किए, एक भी निशाने पर नहीं लगा। इक्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में शिरकत के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ आज़रबाईजान पहुंच गए। शूशा काराबाख में वजीर सकाफत ने इस्तकबाल किया। वजीर आजम कॉन्फ्रेंस में इलाकाई और आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का नुक्ता नजर पेश करेंगे। तिजारत के फरोग और तवानाई के शोबे में ताउन के इक़दाम पर जोर देंगे। वजीर आजम की तंजीम के रुकन ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें भी शेड्यूल। पंजाब असेंबली में हंगामा राई महंगी पड़ गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 26 अरकान पर नाअहली की तलवार लटक गई। स्पीकर मलिक अहमद खान ने रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में दायर कर दिया। गैर पार्लिमानी अल्फाज, शोर शराबा और बदनज़मी पर कार्रवाई की सिफारिश। कहा, 1.5 साल तहम्मुल का मुजाहरा किया, मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। तनख्वाह में इजाफे पर ख्वाजा आसिफ की मुसलसल तनकीद पर अयाज सादी के सब्र का पैमाना लबरेज। वजीर आजम को खत लिखकर शिकायत लगा दी। कहा, फैसला वफाकी काबीना का था, मेरा कोई ताल्लुक नहीं, बेशक तनख्वाह मत बढ़ाएं। अयाज सादिक ने मामला वजीर आजम पर छोड़ दिया। फैसले तक बढ़ी हुई तनख्वाह लेने से भी इनकार। तनख्वाह में इजाफे की मंजूरी काबीना देती है। अयाज सादिक हमारे स्पीकर हैं, ख्याल रखना चाहिए। वजीर दिफा सीनियर सियासतदान हैं, मगर अपनी ही जमात को हाइब्रिड निज़ाम का ताना देते हैं। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की ख्वाजा आसिफ पर तनकीद। प्रोग्राम रेड लाइन में तलत में गुफ्तगू में तहरीक इंसाफ को भी मशवरा। कहा, बातचीत के लिए साफ दिलो दिमाग के साथ आएँ, माफ़ी नामे भी साथ लाएँ। माफ़ी मिलेगी तो मुज़ाकरात होंगे। कौमी हुकूमत की राह हमवार करने के लिए वजीर आजम से बात करूंगा। महमूद खान अचकजई का ऐलान। कहा, कौमी हुकूमत का रास्ता हमवार करने के लिए बातचीत होनी चाहिए। मुज़ाकरात इस पर होंगे कि शहबाज शरीफ छीना हुआ मैंडेट कब वापस करेंगे। तमाम जमातें मिलकर आइन का हुलिया बिगाड़ रही हैं। पाकिस्तान सेंट्रल एशिया से रूस तक रसाई का ख्वाहिशमंद। वस्त एशियाई रियासतों को भी पाकिस्तान के जरिए गर्म पानियों तक रसाई मिल सकती है। वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की रूसी नायब वजीर ट्रांसपोर्ट से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, रेल, रोड नेटवर्क और तिजारती राहदारियां पाकिस्तान की तरजीह हैं। रूसी वजीर का पाकिस्तान के साथ ताउन के फरोग का अज़्म। मौसमियाती तब्दीलियों के होलनाक असरात। पाकिस्तान के खुश्क साली का शिकार होने का खदशा। रवा साल पानी की कमी से मुतासरा ममालिक में 15वें नंबर पर आ सकता है। चेयरमैन NTMA ने खतरे की घंटी बजा दी। कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली को ब्रीफिंग। अरकान का अदम इत्मीनान। कहा, पेशगी इकदाम क्यों नहीं करते, क्या इदारे का काम सिर्फ इमदाद पहुंचाना रह गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों के बाद नदी नालों में तुग़यानी। करक में 12 साल का बच्चा बरसाती नाले में डूब कर जाँ बहाक। बनू में दरियाए कुर्रम में फंसे 2 शहरियों को बचा लिया गया। कोहलू की नदी में सैलाबी सूरत हाल। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। 6 से 10 जुलाई तक मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशें होंगी।
बैरिस्टर सैफ की हेलीकॉप्टर में सवात आमद पर वजाहतें। कहा यह छोटा हेलीकॉप्टर है, रेस्क्यू वाला नहीं। चीफ सेक्रेटरी का मुतासरीन को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर का इंतजाम करने का दावा। कहा दरिया में फंसे अफराद के लिए हेलीकॉप्टर का इंतजाम कर लिया था, मगर पहुंचने से पहले ही सानेहा हो गया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने हेलीकॉप्टर की दस्तयाबी की रिपोर्ट मांग ली। चेयरमैन इंक्वायरी कमेटी ने महकमों की कोताहियां तस्लीम कर ली, सामने लाने का वादा। दरिया के किनारे तामीराती काम के बायस पानी का रुख मोड़ा गया था। सानिया स्वात पर कमिश्नर मालाकंड डिवीजन की रिपोर्ट में इंकशाफ। 20 मिनट में रेस्क्यू टीम में पहुंचने का दावा। लिखा सयाह 9:31 पर दरिया में दाखिल हुए। 14 मिनट बाद पानी की सतह बुलंद हुई। 9:45 पर रेस्क्यू को कॉल की गई। 10:05 पर इमदादी टीमें जाए वक़ुआ पर पहुंची। यूक्रेन जंग पर मुज़ाकरात जारी रखना चाहते हैं, मगर मकासद से पीछे नहीं हटेंगे। रूसी सदर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप पर वाज़ेह कर दिया। दोनों रहनुमाओं की 1 घंटे फोन कॉल। यूक्रेन जंग समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू। अमरीका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते शुरू होने का इम्कान। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ अगले हफ्ते ओस्लो में अब्बास अरागची से मुलाकात के ख्वाहिशमंद। ईरानी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं NPT पर कायम है, लेकिन IAEA से ताउन अब सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए होगा। इसराइली जुल्म सितम कम न हुआ। गजा में एक बार फिर इमदाद के मुंतज़िर अफराद पर हमला। 25 फ़लस्तीनी शहीद। स्कूल और अस्पताल पर बमबारी में 22 अफराद जा बहक। 24 घंटों में 118 शहादतें। अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा खुसूसी ने इसराइल को तारीख की सबसे बड़ी नस्लकुशी का जिम्मेदार करार दे दिया। कराची के इलाके औरंगी टाउन में फायरिंग से 3 अफराद का कत्ल। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। मुल्ज़िमान को फायरिंग करते देखा जा सकता है। पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में पालतू शेर का फैमिली पर हमला। 3 अफराद जख्मी, 2 बच्चों की हालत तशवीशनाक। पुलिस के मुताबिक फार्म हाउस में रखे शेर का जंगला खुला रह गया था। दोस्त ममालिक के शहरी भी वाघा बॉर्डर पर होने वाली परेड के दीवाने। सैर व तफरी के लिए आए ओमान के बाइकर्स की परचम उतारने की तकरीब में शिरकत। जोशीला अंदाज देखकर आंखें झपकना भूल गए। पाकिस्तान के फ्यूचर स्टार्स छा गए। एशियन स्क्वाश चैंपियनशिप में 5 पाकिस्तानी सेमीफाइनल में। अब्दुल्ला नवाज, नुमान खान, अहमद रियान, सुहेल अदनान शामिल। 3 ने क्वार्टर फाइनल्स में 3 खिलाड़ियों ने भारतीय हरीफों को जेर किया। गर्ल्स अंडर 13 में महनूर अली ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। और मुनफरिद अंदाज, मखसूस रक्स, लोक गुलकारी के बादशाह अल्लन फ़कीर की 25वीं बरसी। अली बख्श उर्फ अल्लन फ़कीर मद्दाहों के दिलों में आज भी जिंदा।